बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 14 सितंबर है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कामरान खान को दुनिया टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू से पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आया और जो सियासी मंजरनामा है वो यकसर तब्दील नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि पहले बैक फुट पर नज़र आती थी, अब बड़ी कमांडिंग पोजीशन में नज़र आती है और मुस्लिम लीग नवाज़ हो, PDM हो, उसमें शामिल जमातें, इनके लिए इस इंटरव्यू के मंदरजात से ज़्यादा परेशान कुन बात ये थी कि एक ऐसा वक्त जब इमरान खान की तकारीर दिखाने पर, उनका इंटरव्यू करने के ऊपर टीवी चैनल्स की तरफ से एक गैर एलानिया बाइकॉट किया गया था, उनको नहीं दिखाया जा रहा था। एक ऐसे वक्त में 1.5 घंटे तवील दौरानिए का इंटरव्यू किस तरह दुनिया टेलीविज़न के ऊपर बिला रोक टोक बग़ैर सेंसरशिप के नशर हुआ, जिसका मतलब जो है वो सादा लफ्ज़ों में यही अखज़ किया जा सकता था कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट की टेसिट अप्रूवल शामिल थी कि ये जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया है, इसको कम करने के लिए इमरान खान ने जो फॉर्मूला सामने रखा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले पर या फिर नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो उन्होंने कहा कि उसको मौखर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक नॉट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शामिल है। और ये है परेशानी की बात मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, PDM में शामिल जमातों के लिए। और अब 36 घंटे गुजरने के बाद एक काउंटर स्ट्रेटजी, एक जवाबी हिकमत अमली लॉन्च की गई है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जिसमें बज़ाहिर अब ये नज़र आता है कि वो एक प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। मरीम नवाज़ मुमकिना तौर पर इसमें अपने कौन से 2 खिलाड़ियों को सबसे पहले इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। मंजूर पश्तीन के नाम से और महमूद ख़ान अचकज़ई के नाम से इस्टेब्लिशमेंट को डराने की कोशिश की जा रही है। जो गुफ्तगू सामने आ रही है, जो तरीक़ाकार सामने आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही तरीक़ाकार है जैसा 17 जुलाई के बाद जिस वक्त पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़तह हुई और लगता था कि अब बाजी पलट गई है, तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत भी बना लेगी, जल्द इलेक्शन की बातें हो रही थी और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है PDM और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो खुलकर सामने आया। चंद लोगों को लॉन्च किया गया, तलाल चौधरी उनमें शामिल थे, उनमें जावेद लतीफ़ शामिल थे, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल थे। इन लोगों ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बाकायदा ब्लैकमेल करते हुए नज़र आए, हम नाम बता देंगे, हमें धक्का दिया गया, हमें कुएं में धकेला जा रहा है, ये सारी बातें की गई। और ये प्रॉक्सी जंग उस वक्त ख़त्म हुई थी जब आपको याद होगा फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई, जिसके फॉलोअप में, वो अबराज ग्रुप वाली स्टोरी, जिसके फॉलोअप में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सामने आया। फिर ये पाबंदियों का सिलसिला, उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तहरीक इंसाफ के, उनको उठाने का सिलसिला शुरू हुआ, एक क्रैकडाउन शुरू हुआ। साथ ही जो ARY टेलीविज़न है या जो शहबाज गिल हैं, वो वाला मामला सामने आया और उसके फॉलोअप में आपने देखा, लेकिन वो डाई डाउन हो गई थी प्रॉक्सी जो लड़ी जा रही थी मुस्लिम लीग नवाज़ से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन अब बाकायदा दोबारा इसका फेज़ 2, अच्छा ये मुख्तलिफ है उस चीज़ से जो रिएक्शंस सामने आए। आपने देखा कि जिस वक्त इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ, शाहज़ेब खानज़ादा ने इसके हवाले से गुफ्तगू की, ख्वाजा आसिफ से उन्होंने अपना नुक्ता नज़र सामने रखा, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की। अब वो बात उसको पार्टी उस तरीके से ओनरशिप दे ना दे, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन 36 से 38 घंटे गुजरने के बाद बाकायदा एक कैंपेन का आगाज़ किया जाता है और जावेद लतीफ़, वही पुराना प्यादा जो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको मालूम है कि जब जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मरीम नवाज़ का पैगाम पहुंचा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया, जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग दिन 12 बजे के करीब, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू है, आपने शायद नोट किया हो, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसके लिए बाकायदा एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया गया। 2 मैसेजेस थे, एक वो मजहबी कार्ड जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खेला गया, और इसमें मैसेजेस जो इस्टेब्लिशमेंट को दिए गए वो बाकायदा बड़े वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल कैलकुलेटेड, पहले से सफ़ेद कागज़ पर लिखे हुए पैगामात थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पढ़ कर सुनाए गए जावेद लतीफ़ की तरफ से। उनकी जो गुफ्तगू है इमरान खान के मुतल्लिक, और जो मजहबी कार्ड की बात थी, आप अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे उसमें वो कैमरे की तरफ देखकर बाकायदा एक फ़्लो के साथ गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई मैसेज इस्टेब्लिशमेंट
स्टेटमेंट को देना होता है तो बड़े मोहतात तरीके से वो अपने सामने मौजूद कागज़ को देखते हैं और उस पर लिखी हुई तहरीर पर जो जुमले तहरीर हैं उनको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नज़र नहीं आता कि वो इस मूड में है कि इमरान खान ने जो बातचीत का कहा कि वो उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए बैठें। जावेद लतीफ़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बाकायदा पूरा मजहबी जो रंग है वो डालकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जज्बात लोगों के भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खून रेज़ी होगी, ये बाहर नहीं निकल सकेगा। जो गुफ्तगू की उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ये दीन से दूर है, सेकुलर है, लिबरलिज़म की तरफ लेकर जाना चाहता है इस मुल्क को। क्या पाकिस्तान इन मकासद के लिए बनाया गया था? क्या लोगों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि ये जो लिबरलिज़म की तरफ पाकिस्तान को इमरान खान लेकर जा रहे हैं? और फिर वो ये कहते हैं कि कुरान ये कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी आप लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है, लेकिन इमरान खान ये कहता है कि हम इनको आज़ाद करवाएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। अब आपको मालूम है कि वो जुमला जो गुजरांवाला के जलसे में कहा गया वो एग्जैक्टली क्या जुमला था, लेकिन उसको इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से कि ये लोग ये भी कहते हैं कि जिसने हमारी हिमायत ना की उसने शिरक किया, तो दरअसल शिरक जो है वो इमरान खान कर रहे हैं। और इनके वज़ीर ये कहते हैं कि कब्र में पूछा जाएगा कि आप इमरान खान की आपने हिमायत की या नहीं। इस्लाम की असास पर यह हमला है और कादियानियत का फ़रोग़ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कराची में कादियानियत फैली और स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जो हैं वो रबवा ले जाए गए। ये वो इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से लगाए जावेद लतीफ़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फिर वो आते हैं उस मामले की तरफ जहां पर वो मुखातिब नज़र आते हैं बग़ैर नाम लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। वो ये कहते हैं कि हर इदारा ये जो मैंने गुफ्तगू की है इसको सुने, इसके बारे में सोचे और अपना किरदार अदा करे। ये फितना अगर चल निकला तो पाकिस्तान में ऐसी खून रेज़ी होगी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और फिर वो ये कहते हैं कि और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और ये बदकिस्मती से जो मैं कहने जा रहा हूँ, और यहाँ पर फिर वो अपने सामने मौजूद कागज़ की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और फिर वो जो कागज़ पर लिखे हुए जुमले हैं वो ज़ाहिर है कि जावेद लतीफ़ साहब को दिए गए होंगे उनकी पार्टी की तरफ से, और पार्टी में भी ज़ाहिर है कि किसकी तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से, जो उनका पॉलिटिकल पावर सेंटर है इस वक्त लंदन, वहाँ से आए होंगे, मरीम नवाज़ के थ्रू आए होंगे। और ये कोई किसी को लगे कि ये ऑफ द कफ है, वो जो ऑफ द कफ चीज़ें होती हैं वो अगर आपको किसी एंकर के सामने आप बैठकर सवाल जवाब में फंसकर बात कर रहे हो वो होती है। जब आप लोगों को मदऊ करते हैं, कैमरामैन को बुलाते हैं, रिपोर्टर्स को बुलाते हैं और उनके सामने एक लिखी हुई तहरीर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पूरी सोच विचार पहले से की गई है। जावेद लतीफ़ यहाँ पर कहते हैं कि देखें, हमें रियासती इदारों का बड़ा एहतराम है, मगर अवाम और सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयार कबूल नहीं होगा। और अगर कानून के मुताबिक इसको यानी कि इमरान खान को लगाम ना दी गई तो फिर वो ये ज़ोर देकर कहते हैं शदीद अवामी रद्द अमल आ सकता है। और इस है के ऊपर वो बड़ा ज़ोर डाल के कहते हैं, अपने लहजे में जो है वो सख्ती लाकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर लगाम नहीं डाली आपने इमरान खान को तो फिर अवाम का रद्द अमल, अब अवाम को दोबारा जिस तरीके से ज़ाहिर है कि हर आजकल तो आपने देखा है कि पॉलिटिशियंस ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हुकूमत में बैठी हुई जमात वो इस्टेब्लिशमेंट को बता रही है कि अवामी रद्द अमल आपके ख़िलाफ़ आ सकता है। फिर वो ये कहते हैं कि किसी के दबाव में आइन कानून से मावरा अमल कबूल नहीं होगा। अब ये किसको कह रहे हैं और कौन सा आइन और कानून से मावरा अमल? अब ये इशारा या इंदिया इस तरफ है कि लगता ये है कि इस किस्म की मैसेजिंग हो रही है हुकूमत को कि आप घर जाएं, असम्बली तहलील करें और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए और फ्रेश मैंडेट लेकर जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए फ़ैसला साजी करना और मुल्क को स्टेबलाइज करना आसान होगा। बहरहाल वो ये कहते हैं कि कोई मावरा आइन से और कानून से मावरा अमल कबूल नहीं होगा, चाहे आज हाथ गिरेबान से पाँव को ही क्यों ना छू रहा हो। फिर वो दोबारा कागज़ देखते हैं, वो ये कहते हैं कि सबको मालूम है कि किसी का ग़ुलाम, अब आप देखें इशारों के नायों में वो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबको मालूम है कि किसी का ग़ुलाम अब किसकी ग़ुलामी करने के लिए कहाँ मारा मारा फिर रहा है। अब वो अपनी तौर पे इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। लेट्स जस्ट हम उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो ये इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसका ग़ुलाम किसकी ग़ुलामी के लिए कहाँ कहाँ मारा फिर रहा है।
اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عمران خان صاحب کے متعلق اور کس کے متعلق اشارتاً بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کاغذ دیکھ کر دوبارہ کہتے ہیں، اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پر تھا۔ اب ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا اسٹیبلشمنٹ پر کہ آپ سلیکشن کمیٹی ہیں اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس کا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پر تھا اور اب مایوس ہو کر امریکی سلیکشن کمیٹی پر انحصار کر رہا ہے۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پاپولر ہے، یعنی کہ کوئی اشاروں کنایوں میں یہ بھی حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے اور عمران خان جو ہے اس کو اس طریقے سے روکنا یا کرش کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستان قوم کی محرومیوں کا تذکرہ ان 4 ماہ میں جن الفاظ میں عمران خان کر رہا ہے اور جس طریقے سے اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر جس طرح گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طریقے سے اس کو کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، تو پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو 4 ماہ کے بعد اتنے بڑے اجتماع اور مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں۔ تو وہ یعنی کہ یہ 2 لوگ منظور پشتین اور محمود خان اچکزئی، یہ 2 ماہ میں مقبولیت کا یہی پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کر دکھا دیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ جماعتیں، انہوں نے جو اتحاد ہے، اس میں اتحاد میں یہ شامل جماعتیں ہیں، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہاں پر ہماری بہت سی فالٹ لائنز موجود ہیں۔ ماضی میں یہاں کے عوام کا استحصال ہوا، ان کو جس طریقے سے ترقی کے مواقع ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، اور وہاں کے لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی ہے، اور یہ جو لیڈرز ہیں یہ ان کے دکھوں اور درد کا مداوع کرنے کے بجائے ان کا جو احساس محرومی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے ہمیشہ ایک قومیت کا جذبہ جو ہے وہ بڑھا کر اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد لیتے رہیں، اور بالکل وہی ویل آرکسٹریٹڈ اسٹریٹجی جو ہے اور بلیک میلنگ کے لیے اب پی ڈی ایم کی طرف سے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ منظور پشتین اور محمود اچکزئی پھر ٹھیک ہے، اگر عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہیں تو پھر یہ جلسے کریں گے اور یہ بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے مقبول ہو کر دکھائیں گے۔ یہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس کرب میں ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پر کرتے آئے ہیں۔ اپنا ماضی بتا رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ہلکی آنچ پر کرتے آئے ہیں، مگر جس طرح یہ حملہ آور ہو رہا ہے اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو بھائی جان اگر یہ پیمانہ ہے تو پھر سب کو موقع دیا جائے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ براہ راست گفتگو تھی جو کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کی گئی۔ پھر دوبارہ وہ کاغذ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو یعنی عمران خان کو تراشا، تو 4 ماہ کے اندر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے کہیں کسی جانب سے اب بھی اسی طرح کی سرپرستی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سوال قوم کے ذہنوں میں موجود ہے، اب قوم کے ذہنوں میں ہے یا نہیں، لیکن اب پی ڈی ایم کا جو اور مسلم لیگ نواز کا جو اپنا اندر کا خوف ہے وہ آپ کو باہر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ادارے، اور 3 ادارے اب ظاہر ہے کہ وہ جن کی بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، وہ ان کے اوپر اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو ان اداروں کے اندر سے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ پراکسی وار ہے جو جولائی کے مہینے میں بھی لڑی گئی، اور جب پی ڈی ایم بنی اس کے بعد سے آنورڈز بھی لڑی جاتی رہی، لیکن اب اس کو دوبارہ سے اس کیمپین کو لانچ کیا گیا ہے۔ پھر وہ دوبارہ کاغذ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر بغاوت کروانے کے لیے نت نئے شوشے چھوڑنا، یعنی جو انٹرویو میں عمران خان صاحب نے بات کی کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں اس وقت تک جب تک نئی حکومت نہیں آتی، اور جو نئی حکومت عوامی مینڈیٹ لے کر آتی ہے اس وقت تک یہ معاملہ ڈیفر رہے، اور پھر نیا آرمی چیف نئی حکومت لگائے۔ تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا رد عمل کاغذ دیکھ کر ویل آرکسٹریٹڈ کیلکولیٹڈ جماعت کی طرف سے رکھا سامنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بغاوت کروانے کے لیے ہے، اداروں میں یہ نت نئے شوشے چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 4 ماہ کے اندر اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا، تو کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے، یعنی ہم اسی طریقے سے سوتے رہیں گے اس معاملے پر۔ پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بلکہ پوری قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ جاوید ہاشمی سے لے کر جسٹس شوکت عزیز صدیقی تک اور جسٹس
शौकत अजीज़ सिद्दीकी से राना शमीम के बयान हलफी तक, अरशद मलिक जज की वीडियो और तलाल चौधरी का इंकशाफ और जो कुछ इमरान खान साहब करते आए हैं, इस सारे मामले पर एक कमीशन बनाया जाए, वो कमीशन अपना फ़ैसला दे और वो फ़ैसला पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि हुब्बुल वतनी किसका नाम है। और फिर साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब पर इदारों का लाडला होने के इल्ज़ामात लगाए। उस इमरान खान को NRO दिया जा रहा है इदारों की तरफ से, ये इल्ज़ाम लगाया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इन हरकतों से बाज ना आए तो तुम बाहर निकल कर देखना, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तानी कौम जिस तरह उसके इस्तकबाल के लिए निकलेगी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो सिलसिला है जो कि अब शुरू किया गया है। लेट्स सी कि इसमें ये वक्त गुजरने के साथ कितनी शिद्दत लेकर आते हैं, क्योंकि 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद जो मुहिम जिसका आगाज़ किया गया था, जो प्रॉक्सी लड़ी जा रही थी, प्रॉक्सी जंग वही है जिसमें आप ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आपके एक ऐसे प्लेयर्स जो कि बाकायदा जिनसे आप जब चाहें आप उनके सर से हाथ उठा लें और आप कहें कि तो हमने बात ही नहीं की। तो मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है। अब चंद लोगों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, जिसमें जावेद लतीफ़ शामिल हैं, तलाल चौधरी शामिल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, वही वो जो फेसेस जो आकर इस किस्म के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिनमें तल्ख़ बातें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की जाती हैं, फ़ौज के हवाले से की जाती हैं। ये सिलसिला अब आपको चलता हुआ नज़र आएगा। लेट्स सी ये गेम किस तरीके से आगे चलती है, इसको फॉलो करता रहूँगा। अगली वीडियो में शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो आपके सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।